भाई यार ये मुझे कोई बता दे कि कोयटा के जो फील्डर्स थे उनके यहाँ पे ये था पाम या हाथ या सुराख था। भाई ये क्या तरीका है, किस तरीके की फील्डिंग, मतलब ऐसे तो मैंने देखा ही नहीं है। भाई शॉट आया, ये हाथ किए, पता ही नहीं चला भाई, यूँ हाथ बंद किए, बॉल निकल गई, छक्का। अच्छा उसके बाद एक शॉट मारा हेड्रिक्स ने, वो बॉल पकड़ा है, वो बॉल यूं करके उसने पकड़ी, पीछे से निकल गई, चौका। अबे किस तरह की फील्डिंग हुई थी अभी मैच में ये भाई। कोयटा और मुल्तान के दरमियान जो मैच हुआ है, मैं तो भाई पहली इनिंग की बात करूंगा। मुल्तान ये मैच जीत गया है, लेकिन पहली इनिंग की बात अभी होगी, उसके बाद दूसरी इनिंग की बात होगी। पहली इनिंग में एक तो एक्सट्रीम घटिया, मतलब पीएसएल के अभी जितना मैचेस हुए हैं, ये 11वां मैच है, सबसे घटिया फील्डिंग हुई है आज, सबसे घटिया। साला इंटरनेशनल प्लेयर है, बॉल आ रही है ऐसे यूँ पकड़ रहा है, पीछे जा रही है, पकड़ रहा है, पीछे बाउंड्री हो रही है, समझ से बाहर है। भाई इनिंग स्टार्ट होती है, उस्मान ने तो पहली बॉल पे ही अकील हुसैन को मारा कट चौका। पहली बॉल, मैच की पहली बॉल चौका, मैच की चौथी बॉल, मतलब उस ओवर की चौथी जो बॉल थी, चौका। तो स्टार्ट से ही जो है ना बड़ा भारी हाथ रखा मुल्तान ने कोयटा पे। और मोहम्मद आमिर का जो है आज बड़ा ऑफ कलर डे था। मोहम्मद आमिर को इतने छक्के पड़े भाई आज, अबे साले को हर ओवर में ही छक्का मार दिया। मोहम्मद आमिर को पहला ओवर मिला, जो मैच का दूसरा ओवर था, रिजवान ने छक्का। उसके बाद जो है मोहम्मद आमिर को चौथा ओवर मिला, मोहम्मद रिजवान ने उस पर भी छक्का मारा। अच्छा उसके बाद डेथ पे जब आए, फिर रीजा हेड्रिक्स ने दो छक्के मार दिए। मतलब अब ये मोहम्मद आमिर का स्टैट्स अगर मैं आपको बताऊं, मोहम्मद आमिर ने 45 प्लस रन दिए, कोई 47-48 रन दिए हैं 4 ओवर में। 2 विकेटें ज़रूर हासिल की हैं, एक चाचू की और एक हेड्रिक्स की। लेकिन ये है कि भाई हर ओवर में छक्के भी भरपूर फिर मजाक मजाक में दिए मोहम्मद आमिर ने। और स्टार्टिंग से ही अप्रोच मुल्तान के इतना हैवी, इतना सॉलिड आया था ना मुल्तान, मतलब मुल्तान ने मतलब मारना कूटना ही शुरू किया। और मुल्तान ये जीत क्यों रहते हैं मैचेस सारे पीएसएल के, उसकी वजह पता है आपको क्या है? उसकी वजह ये है, एक तो मुल्तान पावर प्ले बहुत अच्छा खेलता है। आज भी पावर प्ले में 50 प्लस स्कोर था, 1 विकेट के नुकसान पे। वो 1 विकेट भी बहुत बहुत आउट क्लास बॉल कर दी थी अबरार ने, पढ़ के बाहर निकली, कैरम बॉल थी और उस्मान स्टम्प्स हो गए। बहुत प्यारी बॉल थी, वरना जो है वो पूरे 6 ओवर में मुल्तान ही हावी था। मुल्तान जीत क्यों रहा है, सवाल ये है। मुल्तान इसलिए जीत रहा है, मुल्तान के ओपनर्स और वन डाउन पे हैट्रिक्स आते हैं, टॉप जो 3 है ना, ये टॉप ऑर्डर, ये इलेक्ट्रीफाइंग फॉर्म में चल रहा है। इस वजह से मुल्तान जीत रहा है। अभी जितने भी मैचेस खेले ना मुल्तान ने, आप उठा के देख लो, टॉप 3 की परफॉर्मेंस है, लाजमी है। टॉप 3 में से 2 चलते हैं हर मैच में, तो ये बनता है। मतलब पहली विकेट के बाद दूसरी विकेट 100 रन पे गिरी है, और टोटल 20 ओवर में सिर्फ 4 विकेटें ले पाए, वो भी आखिर की जो 2 विकेटें थी ना, वो 18वें ओवर में आई, 18वें और 19वें ओवर में आई। वो भी इसलिए आई कि 20 ओवर का मैच था, 19वें ओवर में तो लपेटेंगे ही ना। हेड्रिक्स भी लपेट रहा था, इफ्ती चाचू भी है, पहली बॉल पे लपेट दिया तो आउट हो गए। वरना मतलब कोयटा तो बढ़ गया था, आज पूरा ही बढ़ गया है। बहुत सारी चीज़ें जो कोयटा को देखनी पड़ेंगी। भाई दूसरी इनिंग की बात की जाए अगर, तो दूसरी इनिंग में भी भरपूर ड्रामे हुए हैं। कैसे ड्रामे ऐसे हैं कि भाई जेसन रॉय ने सबसे पहले तो आते ही मोहम्मद अली को आगे बढ़ के एक बहुत ऊंचा छक्का फेंक दिया। अब जब छक्का मारा तो मोहम्मद अली, अच्छा फास्ट बॉलर आपको पता है, ज़रा खोपड़ी से शेकी सा होता है, तो उसने अगली बॉल पे उसका डंडा उड़ा दिया जेसन रॉय का मोहम्मद अली में। और मोहम्मद अली आपको पता है कि बहुत ज़्यादा करंट फॉर्म में चल रहा है, रेड हॉट फॉर्म में चल रहा है। तो जैसे ही उसने डंडा उड़ाया वो जेसन रॉय का, तो वो तो भाई एग्रेशन से पागल हो गया मोहम्मद अली। तो ये हुआ सीन। अच्छा उसके बाद जो है वो छोटा डॉन, मेरा मतलब है सऊद शकील, आए बैटिंग करने। अब वो बैटिंग कर ही रहे थे कि डेविड विली की एक ऐसी बॉल आई जिसपे उनका टॉप एज लगा और बॉल बहुत ऊपर हवा में खड़ी हो गई। अब डेविड विली साहब ने बोला कि मेरा कैच है, वो कैच करना है, और उन्होंने कर दिया ड्रॉप। अब जब ड्रॉप किया तो सईद शकील ने फिर ठीक ठाक 2 ओवर खेले और ठीक ठाक कूटा, मतलब 12 पे 20-22 रन बना लिए। उसके बाद दोबारा डेविड विली आया और सऊद शकील उसी से दोबारा आउट हुआ। उसके बाद उसने एग्रेशन शो किया डेविड विली ने, पता नहीं यूं करके, पता नहीं क्या कर रहा था। खैर ये हुआ। 2 आउट होने के बाद बहुत स्मूथ चल रहा था सारा सीन। एक पार्टनरशिप लगी रायली रूसो की और नाफे की, ख्वाजा नाफे की। जीता हुआ मैच था कोयटा का, जीता हुआ मैच था। यूं फेंक के चले गए मुल्तान की गोद में।
वो कैसे भाई, इस तरह के नाफे और ख्वाजा नाफे और रायली रूसो की इतनी शानदार पार्टनरशिप चल रही थी, इतनी शानदार कि ऐसा लग रहा था, इवन के कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि प्रॉपर ग्लैडिएटर्स के हक में जा रहे हैं मैच और बहुत आसानी के साथ जीत सकते थे। मतलब कोई आप ये समझ लो कि 57 या 58 कुछ रन चाहिए थे और 30 कुछ बॉलें थी, मतलब 38 या 39 ऐसी बॉलें रह गई थी। मतलब स्मूथ चल रहा था, कहने का मकसद ये है। उसके बाद एक विकेट गिरती है सिर्फ रायली रूसो की, और कोयटा जो फील्डिंग में यहाँ पे इनके सुराख हो गए थे, वहाँ बैटिंग में भी रेत की दीवार साबित हुए। कुछ नहीं समझ आया, कुछ नहीं पल्ले पड़ा, क्या प्लानिंग थी भाई। ये 104 पे जैसी रायली रूसो आउट हुआ है, उसके बाद 160 तक आते आते पूरी टीम ही समाप्त हो गई। मतलब समझ नहीं आया इन लोगों को कि किस तरह बैटिंग किस तरह होती है, ये कोयटा भूल ही गया। और कोयटा को जो 180 इन्होंने बनाए थे मुल्तान ने, 167 पे नॉट आउट होके पैक किया और चलते बने। अब ये मुझे समझ नहीं आया कि भाई ये क्या हुआ इनके साथ। जीता हुआ मैच था, ख्वाजा नाफे भी फिर आउट हुए और सारे पे मतलब लाइन लग गई, आउट होते रहे और इस तरह मुल्तान जीत गया मैच। अगर समरी की बात की जाए, मैच समरी की, तो भाई बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने मोहम्मद अली ने और वो मैन ऑफ द मैच भी रहा। कोयटा की तरफ से रायली रूसो और नाफे की बस एक पार्टनरशिप लगी। बाकी मुल्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान के तो सारे करंट फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है 440 वोल्ट का करंट भरा हुआ है उनमें। तो टॉप ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा फायर मार रहा है, तो देख रहे हैं कि अब क्या होता है। और मुल्तान तो पक्की टीम है जो क्वालिफायर खेली है, पक्की टीम है भाई, लिख लो आप। और मोहम्मद आमिर का बड़ा ऑफ डे गुजरा, वो अलग बात है कि उन्होंने 2 चौके मारे एंड में आगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, मैच चला गया था, ख़त्म हो गया था। मतलब यही सब चलता रहा और ना बैंटर ज़्यादा थे आज के मैच में और कुछ था नहीं। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको भाई ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी थोड़ी सी भी तो लाइक करो यार, और सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।